ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान मीरो, मंगलम गौतम मुनि, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम, सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। सकल विभाव अभाव पर किया आत्म कल्याण, परमानंद सुबोधमय, नमो सिद्ध भगवान। आत्म सिद्धि के मार्ग का जिसमें सुभग विधान, उस समाधियुत तंत्र का करूं सुगम व्याख्यान। श्लोक अपना 68 नंबर का चल रहा है। इसमें आचार्य देव आत्मबोध होने में सबसे बड़ी बाधा क्या है, उस बात को यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं। जीव अनादिकाल से यदि स्वरूप बोध से वंचित है तो उसका मूल हेतु क्या है। यहाँ पर उसी बात को जो है, वैसे तो आचार्य देव ने बड़े संक्षेप में शॉर्ट में इसको लिया है, और इसको थोड़ा प्रवचन के माध्यम से विस्तार में भी खुलासा चलता है। तो यहाँ सामान्य रूप से तो ये बात ली है कि शरीर रूपी कांचुली के ढक जाने से अपना जो ज्ञान रूप आत्मा का शरीर है वो समृद्ध हो गया है, ढक गया है, इसलिए जीव को आत्मबोध नहीं होता है। तो जब तक जीव को उस शरीर रूपी कांचुली से ढके हुए इस अपने ज्ञान रूपी शरीर आत्मबोध आत्मस्वरूप को जब तक ये भेद विज्ञान के बल से समझेगा नहीं, तब तक इसको जो है वास्तव में अपने स्वरूप का बोध नहीं होता है। ये बात जो है आचार्य देव यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं। क्योंकि शरीर 3 प्रकार के बदलाए वैसे जो अपन बोलते हैं। ज्ञान शरीर, ये तो आत्मा का मूल शरीर है। ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल, 3 प्रकार के कर्म मल हैं। 3 प्रकार के कर्म मल माने नो कर्म रूप शरीर, द्रव्य कर्म रूप, ऐसा अंदर में जो है कार्माण शरीर, और फिर अंदर में उसके निमित्त से होने वाले जो मोह राग द्वेष आदि के भाव हैं, विकारी भाव रूप जो है वो अपना वो भी विकृत शरीर अपना, यानी अपने स्वरूप को बाधा पहुंचाने में मूल कारण वही है। और फिर इन सब का हेतु है ज्ञान में भ्रांति, ज्ञान में निर्णय नहीं करना, और ज्ञान इनके लक्ष्य से ही उन्हीं में एकत्व मत आदि करते हुए और परिवर्तन करता रहे, वो मूल कारण है। तो यहाँ इन 3 शरीरों से यदि आपको ज्ञान में भेद विज्ञान करके और अपने उस ज्ञान स्वरूप आत्मा का पृथक लक्ष्य करके उसका आश्रय जीव नहीं करेगा, तो इसका जो है अनादिकालीन जो अपना मूल स्वरूप विस्मृत रहता है, और निरंतर फिर मिथ्या कल्पनाओं में ये जीव अनादिकाल से जीता रहा है, जी रहा है और जीता रहेगा। ये बात यहाँ पर अब क्रमशः कुछ प्रवचन के माध्यम से बिंदु बना करके स्पष्टीकरण कर रहे हैं। तो यहाँ कहते हैं सबसे पहला बिंदु है ज्ञान का संवरण। कार्माण शरीर रूप तथा नो कर्म शरीर रूप कांचुली से ढक गया है। ज्ञान रूपी देह जिसका ऐसा यह
आत्मा अपने आत्मा के यथा स्वरूप को नहीं जानता है और इस ही अज्ञान के कारण चिरकाल तक संसार में भ्रमण करता है। जैसे जिस सांप पर कांचुली चढ़ी हुई है, उस सांप का रूप रंग दूसरे को कुछ ध्यान में नहीं आता कि किस रंग का है, अथवा उस सांप को ही कुछ नहीं दिखता है बाहर। सांप पर कांचुली सांप के ही जितनी लंबी होती है, सांप के शरीर पर कांचुली उसकी आंख पर भी है। तो अंतिम दिनों में जब कांचुली छोड़ने लायक हो जाता है, तब उसको दिखना भी बंद हो जाता है। तो जैसे कांचुली से जिसकी आंखें और सारा शरीर ढका है, ऐसा सांप कुछ देखता नहीं है। इसी ही तरह इस शरीर रूपी कांचुली से इस ज्ञानमयी आत्मा का आवरण हो गया है, तो यह भी कुछ जानता नहीं है। हाँ, देखो दृष्टांत दिया इन्होंने। सांप के ऊपर कांचली आ जाती है, एक आवरण आ जाता है और वो पूरे शरीर पे भी आता है और इसकी आंखों पे भी आ जाता है। ऐसी ये अपने आत्मा के संपूर्ण प्रदेशों में और साथ में चूंकि ज्ञान भी है, तो उस ज्ञान के ऊपर भी ये सारा आवरण इसके निरंतर चल ही रहा है। अब उससे क्या होता है कि उसके माध्यम से ये जीव क्या है कि अपने मूल शरीर को देखने से वंचित बना रहता है। अब जब वो कांचुली उसकी जो है उतरने लगती है, तो चूंकि वो कांचली उतर जाती है, तब तो क्रम से फिर दूसरी कांचली आती है। ऐसे यहाँ पर भी है कि जैसे वो जब पूर्वकृत कर्म का उदय आता है, तो ये जीव क्या करता है कि उस समय भ्रमित रहता है ज्ञान में, और फिर उस अपने कर्म के उदय में जुड़ करके, और चूँकि मिथ्यात्वादि का आवरण अनादिकाल से इसके चल ही रहा है, तो उसके ज्ञान में भी भ्रांति चलती रहती। तो वो क्या है, जो परलक्ष्य से ज्ञान में जो कर्म के उदयजन्य भाव हैं, वो सारे के सारे उसके लिए भाषित होते हैं उदय में, और शरीर आदि भाषित होता है। तो उसमें क्या है कि ये भेद विज्ञान नहीं करता है, और ये क्या करता है कि वो ज्ञान में चूँकि वो सारे के सारे कर्म के उदयजन्य परिस्थितियाँ और शरीर आदि जो परलक्ष्य होने से ज्ञान में ज्ञेयाकार आदि रूप से व्यवहार से कह रहे हैं, पर वो ज्ञान का ही विशेष परिणमन है। कौन सा? कि जो राग आदि को जानने रूप है, सुख दुख आदि को जानने रूप है, शरीर आदि को जानने रूप है, तो वो चूंकि वो उनका उदय तो उसमें होता है। देखो एक दृष्टांत दिया है, समय साहब जी ने दृष्टांत आता है कि भाव कर्म दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जीवगत, एक होते हैं पुद्गलगत। भाव कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं जीवगत, एक होते हैं पुद्गलगत। पुद्गलगत भाव कर्म पुद्गल में उसका अनुभाग आता है, और जीवगत भाव कर्म वो जीव का परिणाम है। तो अब क्या होता है कि वो जीवगत जो भाव हैं वो तो वास्तव में जीव की अवस्था है, उसमें जीव व्याप्ता है, परंतु क्या होता है कि जो जीवगत भाव कर्म हैं उसमें द्रव्यगत भाव कर्म निमित्त बनते हैं। तो ज्ञान में जब भेद विज्ञान नहीं होता है, तो उस ज्ञान में उसको ऐसी भ्रांति हो जाती है कि ये जो जैसा उसमें परिणमन हो रहा है वैसा ही परिणमन इसको भाषित होता है। माने उसमें वो सामान्य ज्ञान स्वरूप अनुभव नहीं करके, और ज्ञान में जो विशेष भाव माने जो भाव कर्म के उदय से जो भाव भाषित होता है, वो उस रूप अपने को अनुभव करने लगता है। जैसे दृष्टांत के रूप में लें अपन, जैसे किसी ने मिर्च खाई, तो जो मिर्च का चिरपरापन है उसका स्वाद अपन लेते हैं। मिर्च का जो चिरपरापन है अरे अपन को ज्ञान नहीं करते, ऐसा लगता है कि अपन मिर्च अपन ही खा रहे हैं। अगर वो मिर्च का चिरपरापन आत्मा में आ जाए तो मिर्च अजीब बन जाए।
अथवा अपना ज्ञान मिर्च उसमें चला जाए, मिर्च में, तो वो जीव बन जाए। ऐसा तो होता नहीं है, सिर्फ अकेली भ्रमणा होती है। जैसे दर्पण में शरीर के निमित्त से जो चेहरा जैसा परिणमन दर्पण का हो रहा है वो वह चेहरा नहीं है, और अपन को लगता कैसा है कि जैसे दर्पण में चेहरा हो। अब चूंकि यहाँ तो अपन को भेद विज्ञान है, दर्पण तो निमित्त बनता है, और अपन जहाँ अगर उस दर्पण में अपन को जो गंदगी दिखाई देती है तो अपन गंदगी दर्पण में दूर नहीं करते, क्या करते हैं, वो इधर देखते हैं बाहर और चेहरे पे करते हैं। पर यहाँ मोक्ष, यहाँ अपने ज्ञान में ऐसा नहीं होता है, ज्ञान में भ्रांति खड़ी हो जाती है। तो वो चूंकि पर पदार्थ तो अपन को जो है दूर ही खड़े हैं, वे तो अपने में आ नहीं रहे हैं। अब अपन को क्या है, जो उसका ज्ञान हो रहा है, और ज्ञान के संगे संगे जो भ्रांति के संगे संगे उसमें जो राग द्वेष के भाव हो रहे हैं, उस ज्ञाकार परिणमन में अपन ज्ञान नहीं समझ रहे हैं। उसमें क्या समझ रहे हैं, उसमें अपन ज्ञेय समझ रहे हैं, और उसमें अपन फिर अपना समझ रहे हैं, पराया समझ रहे हैं, अच्छा समझ रहे हैं, बुरा समझ रहे हैं, और उसी में अपने कल्पनाएं कर रहे हैं। इसमें अपने ही ज्ञान में बने हुए आकारों को लक्ष्य करके और फिर मोह राग द्वेष के भाव करते रहते हैं। मूल संसार ये है अपना। तो निमित्त बनते हैं उसमें कर्म के उदय आदि, नो कर्म आदि बाहर के संयोग, और मूल में जीव ज्ञान में भ्रांति होती है, और वो भ्रांति जब तक बनी रहेगी तब तक उसके जीवन में भेद विज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए क्या है, जीव के लिए कौन सा रोग है, भ्रम रोग है, आत्म भ्रांति सम रोग नहीं, सदगुरु वैद्य सुजान, और गुरु आज्ञा संपथ नहीं, औषधि विचार ध्यान। वेद विज्ञान का पहले विचार करें और फिर विशेषों को तिरोभूत करके जो 15वीं गाथा समाचार की दी, ज्ञान में बसे हुए, ज्ञान में ज्ञात हुए पर के लक्ष्य से ज्ञान के विशेषों को गौण करे, और उसमें सामान्य ज्ञान स्वभाव को ऊर्ध्व करे, विशेष का तिरोभाव करे, सामान्य का आविर्भाव करे, तो अभेद होकर के अपने स्वरूप की ज्ञान विशेष में ज्ञान सामान्य आत्मा की अनुभूति पूर्वक मिथ्यात्व का नाश। ये जब तक जीव प्रयोग नहीं करता है तब तक उसकी भ्रांति नहीं जाती। 24 घंटे पर लक्ष्य भाव से, चाहे वो व्यवहार धर्म के काम कर रहा हो, चाहे लौकिक काम कर रहा हो, चाहे खा रहा हो, पी रहा हो, सब में उसकी बस ज्ञान में भ्रांति पूर्वक राग द्वेष मोह के भाव चलते रहते। भ्रांति में कुछ नहीं लेना, ज्ञान में संशय विपर्य अनध्यवसाय होती है। वो राग द्वेष तो चारित्र मोह की प्रक्रिया अलग है। उस राग द्वेष मोह जो अपने ज्ञान से भिन्न है, उसको भी अपने रूप मानना, अपने को रागी द्वेषी मानना, क्रोधी मानना, मानी मानना, मायाचारी मानना, ये भी मिथ्यात्व है। इसी का नाम तो संशय है, ज्ञान में भ्रांति है। किसे कहते भ्रांति? जो ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष है, तो तुम हो तो ज्ञान स्वरूप, ज्ञायक आत्मा, और तुम अपने को ज्ञेय स्वरूप अनुभव कर रहे हो। ज्ञेय जैसे ज्ञेय तुम्हारे में आ गए हो, ये मिर्च तुम्हारे में आ गई हो, इसी का नाम तो भ्रांति है। भाव भावक संकर दोष में ये राग देश मोह आदि के जो भाव हैं वो तुम्हारे ज्ञान में नहीं आते, ज्ञात होते हैं, और तुम अपने को क्या मानना, जो अभी कल हमने चर्चा की थी, जो तुम्हारे से मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी के चौथे अधिकार में बंध तत्व की भूल में जो 8 तत्वों 8 कर्मों के निमित्त से जो परिस्थिति बन रही है, उसका मूल करता है निमित्त रूप में कर्म। जो घातीय कर्मों के निमित्त से ज्ञान दर्शन की हीनता होना, और मोहिनी कर्म के निमित्त से मिथ्यात्व और कसाय के परिणाम होना, तो वे तो कर्म के उदय का कार्य है। उसमें ज्ञान भेद विज्ञान नहीं करके अपने को उसी रूप मानना, ये क्या हो गया, ये भ्रम हो गया ज्ञान में। हाँ, पुद्गल का पुद्गल में होता है। जीव मात्र उसमें क्या होता है कि ज्ञान करता है,
जीव को ज्ञान होता है, तो ज्ञान नहीं मान करके वो अपने रूप अनुभव करता है। समय सार में जो 29 प्रकार के भाव दिए हैं उनसे भेद विज्ञान, तो यही तो है सब पुद्गलों का सब अनुभाग, हीनादिक अनुभाग, ये सब अपने को उस रूप अनुभव करना, ये सब मिथ्यात्व के भाव है। तो ये जो है, जब तक जीव को ऐसा अंतर में भेद विज्ञान जब तक नहीं करेगा, तब तक उसका मिथ्यात्व नहीं है, तब तक उसके लिए आत्मबोध होने नहीं है, तब तक ये अनादिकाल से धर्म के नाम पर भी अपने को ठग रहा है, और लौकिकता के नाम पर तो बहुत स्थूल विपरीतता चले ही नहीं है। मेरा मकान, दुकान, परिवार, कुटुंब, ये वो सब 24 घंटे पागलपन के काम हम लगाए। ज्ञान में उन गेयों को ले करके और उनमें इकट्ठ ममत्व करके क्या कर रहा है उसमें, पर द्रव्य गुण पर्याय में अहंकार ममकार बुद्धि करता रहता है। अनादिकाल को अग्रीत मिथ्या आते हैं। जो तुम्हारे से भिन्न हैं उन सब में जो है अहंकार ममकार, मैं और मेरा, क्या चल रहा है? अभी तो देखो नशे में है सब, नशे में, अभी होश नहीं है किसी को। अभी गंभीरता से जब तक इसका अभी तड़प पूर्वक के भैया एक तरफ सारी दुनिया और हमारा ये काम, कोई रिश्ते नाते नहीं, कोई कुछ नहीं, ये सब औपचारिक है, निभाएगा अभी तो नाटक के रूप में, फिर वो उसमें ना रुचि ना रस ना कुछ, और एकमात्र ये तड़प, और ये तड़प होगी तो बाहर में आदमी देखते हैं कि उसको लोग बाग पागल जैसा कहने लगते, इसकी बुद्धि खराब हो गई। पागल बन के ही वो अपना काम कर सकता है। यहाँ अगर वो सबकी नज़रों में अच्छा बना रह करके वो धर्म करना चाहे तो कभी 3 काल में नहीं हो सकता। सबकी नज़रों में उसको हटना, क्यों कि मेल ही नहीं खाएगा, मोही जीवों से और आत्माराधक जीवों का मेल ही नहीं खाएगा। जो बोलते कहा रही कैसे निभे की रबीर को संग, बेडोले में उनको पर में राग में रंग में मस्ती आती है, और इसको ज्ञान वैराग्य में इसका हित है। अब या तो अपना कल्याण कर लो और या दुनिया को प्रसन्न करके और अपनी जिंदगी खराब कर लो। मर गया, अनंत काल हो गया, जहाँ गया वहीं अपने, ज़्यादातर तो अपने जिस पर जहाँ पैदा हो गया, जिस पर्याय में और जिस परिकर में, और जिसमें जो अपने मान लो निमित्त नैमित्तिक संबंध से मान लो संगी पंचेंद्रिय आदि हुआ, तो बच्चे एक दूसरे के निमित्त नैमित्तिक संबंध से होते रहते हैं, और उनमें मूर्छित होता रहता है, चाहे जानवर हो चाहे आदमी हो। और होते तो देवों की और नारकियों के तो बच्चे होते नहीं है, होते समस्या दूसरी है, मानसिक समस्या है। देवों में मानसिक है, और इधर शारीरिक आदि बाहर की पूरी बहुत विपरीतताएं हैं। तो यहाँ तो टाइम ही नहीं है उनके पास लड़ने झगड़ने के अलावा। अगर पूर्व का संस्कारी होवे तो कदाचित वहाँ निसर्ग सम्यकता आदि प्राप्त कर ले भेद विज्ञान करके। मानसिक शारीरिक दोनों ही है। तो भैया देखो, ये अवसर यदि चूके तो फिर अब, और अवसर मतलब ज्ञान अभ्यास, एकमात्र अगर मोह का नाश करना है तो ज्ञान अभ्यास, सविकल्प और निर्विकल्प। माने सविकल्प रूप में अभी भी सविकल्प दशा में जो जैसा है वैसा उसका निरंतर वो ही चले, मूर्छित होकर के पागलपन में व्यवहारिकता की दृष्टि से नहीं जिए, लौकिक कर्तव्यों को निर्वाह करने के लक्ष्य से नहीं जिए, पारमार्थिक स्वरूप साधना के लक्ष्य से अपना पूरा जीवन जिए। और इतने राजी माजी तो तुम्हारे पाप का उदय हुई है, तो रात दिन लगे रहो उनकी सेवा में, तो भी तुम्हें गाली देंगे वे सब। ऐस कीर्ति नाम कर्म का उदय होगा तो मर जाओ, अपनी तरफ से सो के हम इनकी पूरी जैसी बने इनकी व्यवस्था पूरी बना दें, पर तुम्हें गाली के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए बुद्धिपूर्वक तो तत्व निर्णय करके सब जीवों को ज्ञान स्वरूप समझ करके सारे संयुगों से पृथक हैं, वे भले नहीं जान रहे, और अपन ने यदि तत्व निर्णय कर लिया कि भैया ये भी जीव हैं, तो अपन उनके प्रति भी मोह तो नहीं करें, परंतु आत्मदृष्टि लग करके व्यवहार में प्रेम रखें, अर्थात उनके प्रति किसी प्रकार राग द्वेष या मोह का भाव नहीं करें। यथायोग उनके संग जो उचित व्यवहार है करने लायक वो करें, और इसके बाद में मध्यस्थ रहें, उनमें ज़्यादा नहीं उलझे, ज़्यादा लाग लपेट, ज़्यादा औपचारिकता नहीं निभाएं, दूसरों को खुशी रखने की दृष्टि से अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करें, अथवा नाराज होने के भय से अपन
24 घंटे उन्हीं के उसमें से आगे पीछे नहीं घूमते रहेंगे भैया अब जी हमारी नाराज़ी इनसे दूर हो जाए। ये कार्य अपन को इन केन प्रकारेण करने लायक है। ज्ञान में से भ्रांति दूर करके स्वरूप अवलंबन से स्वरूप आश्रय पूर्वक शांति जीवन में प्रकट करना चाहिए। अगर जीवन को जो कुछ बच गया, अभी तक जो निकल गया वो तो गया, छोड़ो। अभी तक जो कार्य मुख्य करना है वो नहीं किया, और यही सब साधना है धर्म की, चाहे समाधि की साधना कहो, चाहे धर्म की साधना कहो, चाहे सुखी होने की साधना कहो, इसके अलावा और कोई साधना नहीं है। और समाधि अलग से कुछ नहीं होती है। ऐसे अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा की आराधना करते हुए आयु पूरी हो जाए, उसी का नाम समाधि मरण है। और समाधि मरण अलग से कुछ नहीं होता है। जब अपन को ये पता पड़ गया एक परमाणु मात्र अपना है नहीं, शरीर ही अपना नहीं, तब किसी भी मूर्छित होके नहीं जियो। 24 घंटे ज्ञान पूर्वक होश से जियो, अपनी ज्ञान आराधना पूर्वक ही जीवन जियो। तो अब अभी भी अपनी समाधि का मतलब क्या? समाधि माने शांति से जीना। समाधि माने मरना थोड़ी है। मरने पे तो आरोप है, जीवन पे आरोप है, अपना स्वभाव है समाधि। ये समाधि शतक है। समाधि माने समाधि माने शांति, शांत, अपना निराकुलता। तो मैं शांत निराकुल चेतन हूँ, सबका स्वभाव वो ये शांत रहने का। आकुलता तो तुम्हारी भ्रांति से होती है। तो ये जो है अपन को उसी बात को यहाँ आचार्य देव एक यहाँ इन श्लोकों में, क्योंकि इस ग्रंथ का नाम समाधि शतक कहो या समाधि तंत्र कहो, समाधि का ही उपाय यहाँ पर बता रहे हैं कि जो ऐसे अपने समाधि स्वरूप आत्मा को भूलकर और मोह आदि से, अज्ञानता से, भ्रम से असमाधि रूप यानी आकुलता रूप जीवन जी रहे हैं, तो उनके लिए देखो भाई समाधि का उपाय ये है। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। तो भेद विज्ञान करो यहाँ शरीर रूपी कांचुली से, ज्ञान में निर्णय करके कि ये मेरा स्वरूप नहीं है। ज्ञान में शरीर अवलंबन का विघ्न, जैसे कांचुली सांप के शरीर पर आ जाने पर भी धुंधला सा कुछ दिखा करता है, ऐसे ही इस शरीर से आवृत होने पर भी ये आत्मा कुछ थोड़ा सा जानता भी रहता है, किंतु वे ये केवल ज्ञान का अनंतवा आप जानना क्या जानना है। ये आत्मा तो अनंत ज्ञान में है। जगत के समस्त पदार्थों को एक साथ स्पष्ट जाने, इसमें ऐसी सामर्थ्य है। ऐसा ज्ञान में यह आत्मा शरीर के कारण अपने विश्वास को खोए हुए है। लोगों तो खुश होते हैं तो शरीर को देखकर, और क्या करें, बेचारे फंसे ही रहते हैं कि शरीर से कुछ राग करना ही पड़ता है। किंतु मोही पुरुष ही इस शरीर को निरख कर बड़े प्रसन्न हुआ करते हैं। मैं स्वच्छ हूँ, स्वरूप हूँ, पर ये नहीं मालूम है उन्हें कि शरीर के कारण कितनी बर्बादी हो रही है। कल्पना करो, शरीर न होता आप ही अकेले होते, जैसे कि आप इस शरीर में भी अपने आपके स्वरूप में अकेले में हैं। ऐसे ही अकेले होते तो कितनी अच्छी स्थिति होती। हाँ, यहाँ पर जो है अज्ञानता में कैसे कैसे जीव भाव करता रहता है, वो बात यहाँ पर थोड़ा अनुभव, माने सबके जीवन में ऐसे अनुभव हैं वो समझ में आ रहे हैं। वही उसको यहाँ विघ्न करके माने उसको स्पष्ट करके बताने का प्रयत्न कर रहे हैं। देखो इस भ्रांति को तोड़ो तो अपने ज्ञान में। तो ज्ञान में शरीर का अवलंबन करके कितने प्रकार के विघ्न आते हैं। रात दिन इसी को देख देख करके दर्पण में देखेगा, बाहर में एक दूसरे को देखेगा, तो शरीर के माध्यम से ही बस इसकी भ्रांति उसी रूप में जो है उसके परिणाम बनते रहते। परंतु जो ज्ञानी जीव होते हैं वो इस शरीर के देख करके प्रसन्न नहीं होते। वो तो अंदर में, इसके अंदर रहने वाली जो ज्ञान स्वरूप आत्मा है, उस आत्मा के प्रति उनकी आत्मीयता होती है। और जो उस धार्मिक दृष्टि से जीवन जीते हैं अपनी आत्मा का लक्ष्य करके, उनके प्रति उनको विशेष लगाव होता है। मोही जीवों के प्रति उनको लगाव नहीं होता है। तो यहाँ पर जो है अपन को ये बता रहे
कि ऐसा जो है जिनको माने ये देखो धर्म के मार्ग में आकर के भी और यहाँ पर फिर क्या करते, देखो परिग्रह कई प्रकार के, तो आचार्यों ने बतलाया कि चेतन परिग्रहों में अपनी शिष्य मंडली शिष्य माने उनमें मोह होने लगता है। अपने संप्रदायों में अगर वो आत्मबोध नहीं है तो वही है, वो तो मूल में तो वही है, परिवार जैसा मोह, मेरे शिष्य मेरे इतने हो गए, मैंने ऐसा कर लिया, इतनी दीक्षा दे दी, इतने लोगों को ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। पूरा का पूरा उनके वचनों से उनकी क्रियाओं से पता पड़ता है कि इनका कितना इनमें सब में कर्तृत्व चल रहा, अहंकार, आचार्य पद, ये वो सब कितना, अरे क्या पद है भाई, ये तो एक व्यवहार की व्यवस्था है औपचारिक, इसमें इतना रस हो, इतना दुनिया का इसको महिमा मंडित करने की कहाँ जरूरत पड़ रही है। तो लोगों को अनादिकाल से इस काल में मिथ्या दृष्टि पैदा होते हैं और धर्म के नाम पर भी जो है भोले जीवों को ठगने के लिए खुद तो ठगाई जाते हैं और भोले जीवों को भी इसी के नाम पर ठगते रहते हैं। सिर्फ अकेले व्यवहारिक धर्म में थोड़ी बहुत अपने क्रियाएं विशेष कर लो, बाहर की अपने बाहर में, तो अब वो क्या बाहर का तो तेरा कुछ है ही नहीं, उसी में तेरी बुद्धि लगी रहे कि मैं साधु बन गया, मैंने सब छोड़ दिया, तो तू तो मिथ्या दृष्टि है, तू है तो आत्मा, न साधु है और न किसी प्रकार से और तेरा स्वरूप है, औपचारिक रूप में साधुपना है। जितने भी बाहर के देश के नाम है ये औपचारिक हैं सब, चाहे मुनि हो, चाहे अर्जिका हो, चाहे क्षुल्लक हो, चाहे क्षुल्लिका हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे ब्रह्मचारिणी हो, चाहे जो भी हो, सब ये सब औपचारिक व्यवस्थाएं हैं, उसमें क्या दम है। मूल में तो तुम ज्ञान स्वरूप आत्मा हो, अमूर्तिक सत्ता है, तुम्हारा पर से कोई संबंध ही नहीं है, कभी भी था नहीं, और तुम अब उसमें एकत्र बुद्धि पूर्वक का अगर संबंध बनाए हो तो तुम महामिथ्या दृष्टि हो। सामान्य लोगों को भी जितनी आकुलता नहीं होती वैसा वेशधारी कर्तृत्व बुद्धि वालों को 24 घंटे आकुलता होती है। उनको ऐसा लगता रहता है कि वही प्राण है उनके, जितना भी बाहर का जो औपचारिक धर्म है वो वही उनको उसी में 24 घंटे प्राणपण से लगे रहते, अंदर में आत्मबोध की तरफ तो उनका लक्ष्य ही नहीं है, भेद विज्ञान की तरफ। तो यहाँ पर कह रहे भैया ये सारा का सारा इन जब तक ये आत्मबोध नहीं होता है तब तक इस शरीर के अवलंबन से बाहर के संयोग आदि से संयोगी भावों में एकत्र बुद्धि करके अब इसका ज्ञान क्या है। देखो एक तो सम्यक जब तक ज्ञान हो जाए तो जब तक पूरा केवल ज्ञान नहीं होगा तो क्षयुप ज्ञान तो रहेगा, पर उसमें सम्यक रहेगा, अपूर्ण रहेगा, पर मिथ्या नहीं रहेगा। धुंधलापन में भ्रांति होना अलग है और अपने लिए अपूर्णता होना अलग है। तो जहाँ ज्ञान में अपन को भ्रांति रहती है, संशय विपर्य अनध्यवसाय चलता है, अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा को अलग न जान के, और ये सारे आश्रवादी भाव, शरीर आदि भाव, इनमें जब तक उसको यथार्थता का बोध नहीं होता है तब तक वो क्या है, सब क्या है, उसका ज्ञान मिथ्या चल रहा है। तो ये यहाँ अपन को मात्र एकमात्र कार्य करने लायक है कि जैसे बने तैसे ताते जिनवर कथित तत्वाभ्यास करीजिए और संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजिए। ज्ञान में 3 विपर्यास चलते हैं, कौन कौन से? नहीं, वे तो विपर्यास के भेद हैं 3। तो ये जो है ये इस प्रकार के विपर्यास चलते रहते हैं, संशय विपर्य अनध्यवसाय आदि, या तो ऐसा है कि ऐसा है, ऐसा है कि ऐसा है, अब अपन क्या है, अपन जीव है क्या, ये सब भाव चल रहे हैं, ये है, ये शरीर आदि है, और अपने लिए जो या तो शरीर ही मान लिया, फिर विपरीतता हो गई बिल्कुल, हो तो जीव मान लिया जी, और या फिर अनध्यवसाय, अब भैया पता नहीं कहा है, भैया कछु जो कछु अपन का जाने, तो अनिर्णय की दशा बनी रहेगी, उसका नाम है अनध्यवसाय, अज्ञान, उसके बारे में कुछ विचार नहीं। एकांत विपरीत विनय के संशय अज्ञान कोनय की, बस होए घोर अग कीने बचते नहीं जात कहीं। एकांत विपरीत विनय के संशय अज्ञान कोनय की, ये ज्ञान की भ्रांतियां हैं। अब ये भ्रांतियां इसके बस होकर के जीव कितने पाप करता है, बचते नहीं जात कहीं ने।
हैं? आस भ्रमण की है बहु कथा, पे कछु कहूं। उस कथा का वर्णन पूरा तो भगवान भी नहीं कर सकते। इतने जीव अनादिकाल से अपने ऊपर अत्याचार अन्याय करता रहा है, पाप करता रहा है। आपको भूला के पाप ही पाप है 24 घंटे। आपके भूलने पर पाप ही। सिद्ध स्वरूप ने जाने आपा, ताते तो लगत है पापा। जैसा सिद्धों का स्वरूप है आत्मा का, वैसे ही अपने स्वरूप को न जाने तो बाकी सब और कुछ जानना, जो कुछ मानना, परिवर्तन, सब पापों का समूह है। सब पापा होते ना, जो पापा बहुवचन है, पापा मन पापों के समूह है ये पापा। पर में कर्तृत्व स्वामित्व एकत्व आदि बुद्धि करके वो पापा बनते हैं। ये पापों के पिंड हैं पूरे। और ये मम्मी मर गई, मम्मी है जी, समझ गए? अपनी आत्मा को इनने मुर्दा बना था पूरा, मम्मी बन के, मम्मी बन गई, मोर डेथ हो गई उनकी। डेड भी कहते हैं। हाँ, वो डेड कहती थी, बेमरे हो जी, मर गई। तो जो अपने आत्मबोध नहीं करते हैं, ये सब व्यवहारिकता में ऐसी मूर्छित होकर जीते हैं और प्रसन्न होते हैं। अगर कहते बच्चे जो है उनको बोले ऐसा, मम्मी दादी, दादी देखो दादी की गिलगैयाँ खिल गई, प्रसन्न बच्चे, कितना मजा, कैसे कैसे बोल रहे बड़ी अपने, आजा मेरा बेटा, आजा आजा। अपनी आत्मा की हत्या कर रही है, न उनको समझ रही, उनमें मोह कर रही, और खुद अपनी आत्मा की हत्या कर रही। क्लेशों का कारण शरीर का संबंध। क्लेशों का कारण शरीर का संबंध। भैया, इस शरीर के लगने से ही बड़ी विडंबना हो गई। पहला क्लेश तो यह है कि यह शरीर को यह मैं हूँ ऐसा मानता है। जब शरीर को अपना लिया तो शरीर के विषयों के साधन बनाता है, क्योंकि उनके विषयों से शरीर का संबंध है। फिर विषय साधन बनाने के लिए बहुत नटखट करने पड़ते हैं। कमावो, संचय करो, बनावो, आरंभ करो, परिग्रह करो, गृहस्थी बसाओ, विवाह करो, संतान हो रहे हैं, रिश्तेदार हो गए, इन सब बातों में उलझना पड़ता है। ये भी सब विडंबनाएं हैं। इस शरीर में कितने दुख हैं, भूख प्यास लगे, ठंड गर्मी लगे। सबसे मूर्खता भरी बात यह है कि यह जरा जरा सी बातों में सम्मान अपमान माना करता है। यह भी तो इस शरीर के संबंध से है ना। किसी ने प्रतिकूल कह दिया तो बुरा लग गया। यह बुरा लगना, दिल में उसे पहुंचना इस शरीर के ही कारण तो है। लगना, दिल में उसे पहुंचना माने दिल में उसको अपने स्थान दे देना कि हमें बुरा लग गया। दिल में मतलब अपने ज्ञान में भ्रांति पैदा करना कि हमारी इतने बेइज्जती कर दी। अब रात दिन वही क्लेश में रो रहे, वही धारणा बना के बैठ गए। क्या है सब? ये सब मोह के महामिथ्यात के शरीर के निमित्त से जो तुमने अपने को मान लिया। तुम हो जीव जानने वाले, तो तुम्हारे ना तो तुम्हारा दिल है और ना तुम्हारे कछु आउत है, ना जाउत है, ना कोई इज्जत है, ना कोई बेइज्जती है। तुम जाना तो सब खिलाना। तो ये सब झूठी मिथ्या कल्पना है। शरीर के निमित्त से ही ऐसे नाते रिश्ते और उनसे संबंधित व्यवहार और उसमें फिर अच्छा बुरा मानना और रात दिन उसी में उलझे रहना, उसी को निभाते रहना। आत्मा तो अमूर्त है, उसमें तो किसी प्रकार की बात लगती नहीं है। जैसे आकाश में चाहे कुछ भी बोलते जाओ, कोई बात लगती नहीं है। ऐसे ही कुछ भी बात बोलते जाओ, इस आत्मा में नहीं लगती। इस जीव ने इस शरीर को ही मान लिया है कि यह मैं हूँ, और यह कल्पना कर ली कि ये चार लोग इस मुझको जान जाएं। ऐसी कल्पना उड़ जाने से ही यह अपना सम्मान और अपमान समझता है। कोई तीसरा ना जाने, एक ने गाली दे दिया,
कोई तीसरा ना जाने, एक ने गाली दे दिया, सुन ली उसको, यह बुरा नहीं मानता, पर तीसरा कोई जान जाए कि इसने इसको गाली दी तो इसे बर्दाश्त नहीं होता। यह सब क्या है? यह शरीर में आत्मबुद्धि करने का ही तो परिणाम है। पहले तो माना कि यह मैं हूँ, बस इस मान्यता पर सारे क्लेश है। मैंने कोई को तुम उसकी बेइज्जती कर दो एकांत में तो बुरा नहीं मानेगा। सबके सामने तुमने उसकी बेइज्जती हो गई, कल्पना है कहीं देखो क्या है, ना एकांत में बेइज्जती होती है, ना अनेकांत में बेइज्जती होती है, ना भीड़ में बेइज्जती होती है, ना कहीं तेरी मिथ्या कल्पनाओं से बेइज्जती होती है। अगर तू उसमें कल्पना नहीं करे तो काहे की बेइज्जती? भाई उसके शब्द, उसके भाव तू तो ज्ञाता है। अब आचार्य हैं, बड़े बड़े महापुरुष हैं, अब गाली देते रहो, सिद्धों के लाने कोई गाली देते रहो, कितने परे दुखी होंगे वो। अरहंतों को गाली देते रहो, आचार्यों को गाली देते रहो। तो ये जो है इसकी ऐसी धारणा बना रखी है कि दूसरों की, मैं फलाना चंद हूँ, दूसरों की नज़रों में बहुत श्रेष्ठ हूँ, और अब मैं दूसरों की नज़रों में गिर गया। इतनी विडम्बना इस जीव ने अपने खुद की कल्पनाओं से पाल रखी मिथ्या दशा में। और जहाँ जैसे पानी पे पोता फट जाता ना, जैसे जहाँ मिथ्यात्व गया और समस्याएं खत्म, क्योंकि समस्याएं तो है ही नहीं ना, तेरी कल्पनाओं की समस्याएं थी। तेरा स्वरूप तो ज्ञाता दृष्टा शांत निराकुल है, उसमें क्या समस्या? जहाँ स्वरूप का बोध हुआ और सब फ्री। तो ये जब तक जीव को ऐसा आत्मबोध नहीं करता है और सुखी होने के लिए दुनिया के पागलपन में भाग दौड़ करता रहता है, जिंदगी अनंत बर्बाद कर दी इसने। और चूंकि इस पर्याय में तुम इज्जत बेइज्जती की बात कर रहे, असंगी तक तो तुम अनंत बार मरे जन्मे, वो तो तुम अपने को नहीं जान रहे, दूसरे क्या तुम्हें जाने। और अभी भी तुम जहाँ रह रहे हो, कितने लोग तुम्हारे परिचय के हैं इस पूरी दुनिया में? इस दुनिया में तुम कितने लोगों को पहचानते हो और कितने लोग तुम्हें पहचानते हैं? अरे कूप मंडूक तुम्हारे दो चार कछु नहीं, कोई को मतलब है। बहुत भ्रमणा है इस जीव को। इसलिए जो है बहुत वास्तव में, जिसको जब तक अंदर से आत्मबोध नहीं होता, रात दिन पागलपन में आकुलता 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 आकुलता, बाहर का ही लक्ष्य 24 घंटे क्या करना बताओ, रात दिन पूरी जिंदगी। सुबह मैंने ये सोचो जन्म से लेके मृत्यु तक क्या करते थे अपन ने, क्या करो विचार करो थोड़ा। अबे तक अपन ने कितों का कर लो, सोचो जरा। पागलपन किया, जैसे वो कोलू का बैल होता ना, आंखों में पट्टी बंधी हो, तई घूम रहा है, तई घूम रहा है, और एक कदम भी नहीं चला वो आगे। ऐसे अपन ने जीवन में कुछ भी नहीं किया, आगे एक कदम भी नहीं बढ़े, और अपन को लग रहा है अरे बहुत बहुत काम कर लिया जिंदगी भर। गधे जैसा है वो, वैसा किया नंदन जैसा, क्या खाया तो नहीं है एक पौआ भर और मान लिया कि मैंने पूरा साफ कर दिया मैदान। ऐसी भ्रमणा है इस जीव की। तो देखो भैया, क्लेश विनाश का उपाय क्या है? क्लेश विनाश कैसे होगा, उसका उपाय। क्लेश विनाश का उपाय भाई सब पढ़ रहे हैं, कोई भाई साहब नहीं पढ़ो, तुम पढ़ो, चलो जोर से पढ़ो। क्लेश विनाश का उपाय। भैया कितने क्लेश होते हैं, क्या है क्लेश? उन सब क्लेशों को जोड़ लीजिए, सामने रख लीजिए, और एक अपने आप में आकिंचन्य भावना, आकिंचन्य भावना, एक अपने आप में आकिंचन्य भावना बनाई जाए तो उससे ही वे सारे क्लेश दूर हो जाएंगे। सुखी होने के लिए अन्य उपाय नहीं करना है, सीधा सरल सच्चा जैसा का तैसा उपाय करना है। जान जाओ अपने आप को, यह इस देह से भी अत्यंत भिन्न
शरीर रंच भी इस ओर प्रतीति ना हो। यदि कभी झलक आ जाए सबसे विविध शुद्ध ज्ञायक स्वरूप की तो समझो कि वे सब क्लेश जो कल्पना कर करके एकत्रित किए हैं वे सब एक साथ ध्वस्त हो जाते हैं। विपत्ति के बनाने वाले व उनको अलग करने वाले हम हैं। देखो क्या है, ये सारी की सारी धारणाएं मिथ्या धारणाएं, क्योंकि स्वरूप में तो प्रवेश होती नहीं है। एक अपन ने कल्पना रूप में ज्ञान में ही लब्धि ज्ञान में बिठा रखी हैं। पहले तो उपयोग में ऐसी भ्रांति कर करके जो भी जिस पर्याय में जाता है उस पर्याय की भ्रांतियां अपने दिमाग में भर के ज्ञान लब्धि ज्ञान में मिथ्या ज्ञान में और जमा लेता है और जिंदगी भर उन्हीं की जुगाली करता है। क्या करता है? जो मिथ्या धारणाएं जन्म से लेके मृत्यु तक वो जमाता रहता है अज्ञान दशा में, उन्हीं का जो है रात दिन जो स्मृति ले करके कल्पनाएं कर करके परेशान होता रहता है। और अगर ये मिथ्या धारणा नहीं जमाए तो ज्ञान स्वरूप है, उसमें है क्या? एक क्षण में अगर इसको आत्मबोध हो जाए तो सब सफाई। क्षण भर निज रस को पी चेतन मिथ्या मल को धो देता है। कैसा एक भाव विनष्ट करे निजानंद अमृत पीता है। अनुपम सुख तब विलसित होता केवल रवि जगमग करता है। दर्शन बल पूर्ण प्रकट होती यही अनंत अवस्था है। तो इसमें तो कुछ है ही नहीं। तो ये तो इसकी मिथ्यात दशा में झूठी कल्पनाएं भर करके और जैसे वो जानवर लोग भर लेते हैं और फिर जुगाली करते हैं, ऐसा ही मिथ्या दृष्टि अपनी मिथ्या कल्पनाओं की जुगाली करता रहता है। अभी अपने पास कुछ नहीं, नंगे भुक्के हैं, थोड़े थोड़े मान लीजिए कोई उदय आ गया, अच्छा मिल गया, पैसा हो गया, करोड़पति माने बाहर में अपन बन गए और मकान हो गया, ये हो गया, धीरे 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 अब वो दिमाग में, अब वो दूसरों को भैया देखो मैंने कैसे कैसे दुख देखे हैं, मेरे पास कुछ नहीं था, मैंने कैसे कैसी मेहनत कर करके कहीं पैसा कमाया, तेरी बुद्धि खराब हो गई, भ्रष्ट हो गया तू। अब अपने जीवन को बर्बाद करने के लिए तूने हो आए तो सब उदय से है, तेने तो कुछ किया नहीं उसमें, और तूने माना क्या? मैंने कमा लिया। मनी तो उदय की परिस्थिति है था। अगर पाप का उदय होता तो तुम मर जाता, भिखारी बन करके रोड पे घूमता रहता है? पाप का उदय होता, भज्जू भाई का एक भाई था, पता ही नहीं कहाँ चला गया, वो मर मरा करके। आज जिंदा होता तो आज होता तो मूछों पे हाथ फेरता कि मैं देखो कितना करोड़पति बन गया। जैसे भज्जू भाई है, तो आज भज्जू भाई जो है, भज्जू की जगह भज्जू सेठ भज्जू भाई, क्योंकि थोड़े सेठों के थोड़े क्या है कि फिर खाना पीना हो जाता, थोन बढ़ जाती, जिसका पेट बढ़ गया समझ लो सेठ बन गया। अंदर को माल को पता पड़ने लगता है कि बस इसके पास माल है अब, क्योंकि अच्छा खाता पीता रहता है तो बाहर में भी इकट्ठा हो रहा और अंदर में भी इकट्ठा हो रहा, वो भी पच नहीं दिया इतना खा रही आपको। ऐसी दशा हो जाती उसकी। ऐसे पागलपन के काम जो है अज्ञान दशा में जीव करके और संतुष्ट होता रहता है, बढ़िया जो है अंदर ही अंदर खुश होता रहता है। देखो ऐसी दशा अज्ञान दशा में इस जीव ने अनादिकाल से अपनी बना रखी है। अब आचार्य कह रहे भैया एक ही उपाय है, उसका दूसरा कोई उपाय नहीं है। एक हुई त्रय काल में परमारथ को पंथ। इस उपाय को नहीं अपनाओगे तो भाई भूल जाओगे चौकड़ी, एक क्षण नहीं लगेगा और मर मर आगे कहाँ पहुँचोगे और डंडे पड़ेंगे, नरक में पहुँच गए। अगर बहुआरा परिग्रह से मायाचारी करके अगर कार्य करके इकट्ठा किया है पैसा, वो तो करते ही है, वर्तमान में कोई दिया ही है तुम्हारे से आत्मानुशासन में कि स्वच्छ जल से नदियों में पूर नहीं आता, कभी बाढ़ नहीं आती, सब गंदे पानी से ही बाढ़ें आती हैं, इधर उधर का गंदा पानी इकट्ठा होकर सब इस काल में जीव क्या है दुनिया के पापानुबंधी पुण्य से अपने अंदर में बेई दुर्भाव कर करके जो कुछ होता रहा उदय से पापानुबंधी पुण्य बंद हो रहा पाप का सब। तू मान रहा है कि जैसे हम कमा रहे हैं, बेईमानी करके बदमाशी करके चालाकी करके जैसे जैसे लग रहा है जैसे हम कमा रहे हैं, जबकि वो जो पापानुबंधी पुण्य का उदय है उसके निमित्त से हो रहे इकट्ठे।
बंद तो हो रहा पाप का, भोगेगा तो फल पाप का, और इधर रह जाएगा ये संयोग ही पड़े जहाँ जिनको भोगना है भी भोगेंगे, भी बनेंगे दुर्गति के पास आराम परिग्रह में इकट्ठे करके। हाँ, तो ये जो है जीव को कुछ भी होश नहीं है। जब तक जीव को ऐसा अपना अंदर जो ज्ञान शरीर है, जो ऐसा चैतन्य स्वरूप आत्मा का मूल स्वरूप है, जब तक उस पर दृष्टि और उसका आश्रय नहीं करता, तब तक उसकी ये दुर्दशा अनादिकाल से चलती आई है, चल रही है, चलती रहेगी। कितने दुनिया के पाखंडों में ये जो है अपने को कल्पनाओं में उलझा लेता है, मिथ्या धारणा कर, मिथ्या दशा में धारणा ही जमाता है। जो कुछ भी घटनाएं घटती जाती है वो धारणा में बैठाता जाता है और फिर उनकी जुगाली करता रहता है बैठ करके। दिन भर जो कुछ भी पाप किया, शाम के टाइम हिसाब किताब लगाता रहता है। पाप का नहीं, वो तो सोचता है कि बहुत अच्छा काम कर लिया हमने, आज कहता है इतना ठग लिया, इतने लोगों को इतना इकट्ठा कर लिया हमने, आज अपन ने इतने कमा लिए। देखो समय का लाभ ले लो, ये कह रहे आचार्य देव कह रहे भैया, गुजारा नहीं, गुजरा समय तो देखो, गुजरा हुआ समय तो देखो। देखो भैया, गुजरा हुआ समय तो देखो, कैसे गुजरा। अनंत काल गुजर गया, कुयोनियों में भ्रमण करते करते। जब पेड़ पौधे कीड़े मकोड़े थे, तब कहाँ नामबली का रोग लगा था। धन हानि होने पर कुछ शोक होता है, इस बात का शोक है, यह बताओ, क्या इस बात का शोक है कि अब रोटी ही न मिल पाएगी? अरे रंज इस बात का है कि लोक में हमारी पोजीशन कहीं कम ना हो जाए, लोक में हमारी महत्ता कहीं कम ना हो जाए, इस बात का रंज होता है। अपना जीवन रहने की असुविधा का रंज नहीं है। अब आप जानो कि इतना भव व्यतीत हुआ, अनंत काल से कैसे कैसे भव पाए। आज सुयोग से श्रेष्ठ मनुष्य जन्म पाया है, तो इस मनुष्य भव पाने का सबसे अच्छा लाभ मोह ममता से गुजार देने से नहीं है। इसका लाभ शुद्ध ज्ञान मात्र अपना जैसा सहज स्वरूप है, उस रूप ही अपने आप को देख लो, अनुभव लो। यह है नरभक्त की सफलता भी इसी में है। काय में है? पर पदार्थों में मोह ममता करके संग्रह में लगे रहने में अपनी मानव जीवन की सफलता मूर्खों को दिखती है। इतने तो दिखावे के लाने धर्म है, थोड़ा बहुत अंदर आ गया तनक मन साथ पड़ रहे। इतने तो ये कह रहे कि तुम्हारी नरभव की सफलता है अपने, इसका लाभ शुद्ध ज्ञान मात्र अपना जैसा सहज स्वरूप है उसी के देख लेने में, अनुभव करने में ही नरभव की सफलता है। और उसके लिए बहुत पात्रता चाहिए, ऐसे नहीं हो जाएगा एरा गहरा नत्थु खैरों को आत्मा के स्वरूप की अनुभूति। उसके लिए आपकी परम पवित्रता, ईमानदारी, नैतिकता, विशुद्धता, तत्वों का गहरा निर्णय और बाहर में तुम्हारी उस जाति की प्रवृत्ति, तब जाकर के विशुद्धि पूर्वक अंदर स्वरूप की बोध की स्थिति बनती है। ऐसा नहीं है कोई भी काम करो, डॉक्टर बनना है तो कितने समय तक पहले उसकी तैयारी करना। ऐसे जिसको भगवान स्वरूप आत्मा का अनुभव करना है और पर्याय में भगवान बनना है, ऐसे ही गहरा गहरा नत्थु खेरा कुछ भी करते रहो, हो जाएगा तुम्हें। जब तक तत्वाभ्यास करके तुम्हें संसार शरीर भोगों से वैराग्य नहीं आएगा, पहले बुद्धिपूर्वक तत्व ज्ञान में सभ्य संसार आसान नहीं लगेगा, उस तरफ से तुम्हारी वृत्ति हट करके और अपने आत्मकल्याण के कार्यों में नहीं लगेगी। धारा प्रवाह है, जैसे पैसे कमाने में, धन दौलत इकट्ठी करने में रात दिन उसी में लगा रहता है, एक एक दुकान की सेटिंग करने में मर जाता है पूरी जिंदगी भर। तो ये तो अनंत भवों की दुकान तुम्हारी खत्म करना है और अनंत काल के लिए दुकान खोलना है अपने आत्म साधना की, तो उसकी कितनी तैयारी होगी। हाँ, अपना जो अनादिकाल की विपरीतता की जो है, जो अपन ने फालतू फोकट में जो अपने धारणा जमा रखी है,
उनको समाप्त करके और अपना उस ज्ञान स्वरूप आत्मा की आराधना अनंत काल तक के लिए करने की तैयारी 24 घंटे से जब होगी जब ही होगी, न तो नहीं होगी। तो कहते भैया समय का सदुपयोग तो एकमात्र अपनी स्वरूप लक्ष्य और आराधना करने में है। इसके अलावा पागलपन की वृत्ति, धूल मिट्टी जो कर्म के उदय से आती है और तुझे भ्रम होता है कि जैसे हम अपनी पुरुषार्थ करके कमा रहे हैं, रात दिन उसी में अपनी बुद्धि लगा रहता है। और जो साधना करते हैं धूल उठा करके जमीन में से फेंक दो, स्वर्ण के ढेर लग जाते। इस सोनागिर जो है तुम्हारे सुखचंद्राचार्य देव की जमीन की धूल से सोना का पहाड़ बन गया था। जब उनके भाई भरथरी आए थे उनके पास और 12 साल की तपस्या में उनने जो काय की रिद्धि प्राप्त की थी, स्वर्ण रसायन बनाने की उनने तपस्या करके विधि बनाई थी। उनको देख करके उसके ऊपर बड़ी दया आई, कह रहे इस भोले जीव ने 12 साल बर्बाद कर दिए। ये धूल मिट्टी अगर चाहिए थी तो घर पे कोई कमी थी क्या, छोड़ के काय को आए थे? उसने कहा भैया तुझे सोना बनाने की तूने विधि सीखी है, कितना सोना चाहिए? पैर के नीचे की धूल उठा के फेंक दी उन्होंने, पूरा पहाड़ सोने का हो गया। उठा ले जा, कितना चाहिए तुझे? तू समझ रहा है कि ये पागल होगा, इनके पास कुछ है नहीं, इनकी हम व्यवस्था बना दे में, तेरी बुद्धि खराब हो गई। मेरे तो पैरों की धूल में है ये सब चीजें। तो साधक व्यक्ति के जीवन में तो पुण्य तो उसकी परछाई के समान पीछे चलता है, वो उस परछाई को देखता नहीं है। तो जिनको ऐसा आत्मबोध होता है, तत्व ज्ञान होता है, वो बाहर में संयोगों के पीछे नहीं पड़ते, इनकी गुलामी नहीं करते, इनकी नौकरी नहीं करते। ऐसा जो है कहते भैया एकमात्र तुझे अगर इस समय का सदुपयोग करना है तो स्वरूप बोध कर, स्वरूप आराधना कर। बर्बादियों का कारण क्या है? जिस शरीर का प्रेम है, इस शरीर का संबंध ही हमारी सारी बर्बादियों का कारण है। सारी बर्बादियों का। यह शरीर अनुराग के लायक नहीं है। शरीर से मोह न होना चाहिए। शरीर की सेवा तो करनी होगी, पर मोह की बात जुदी है। प्राण धारण के लिए शरीर की सेवा कर लेना यह अलग बात है। जो शरीर में मोह रखते हैं उनका विकास रुक जाता है। अरे मेरा तो ज्ञान मात्र ही शरीर है। पदार्थ का जो स्वरूप है वही पदार्थ की बॉडी कहलाता है। बॉडी का शुद्ध हिंदी शब्द हो सकता है तो कलेवर हो सकता है। शरीर और देह आदिक नहीं है। बॉडी का प्रयोग शायद सभी पदार्थों में होता है, केवल एक जाननहार में ही नहीं होता। इस आत्मा के ज्ञान शरीर कहो अथवा ज्ञान की बॉडी कहो, ज्ञान ही स्वरूप है। यह ज्ञान शरीरी आत्मा इस शरीर रूपी रूप कांचली से ढक गया है। यह अपने आत्मा को नहीं जान पा रहा, जिससे यह चिरकाल से संसार में भटक रहा है, और भेद ना कर पाया तो भटकेगा। आत्मा की बॉडी ज्ञान शरीर। तो ये कह रहे भैया तेरी ये जड़ बॉडी नहीं है, ये धूल मिट्टी की बनी हुई है। इस बॉडी को इसमें मूर्छित होकर के तूने अपनी ज्ञान शरीर की बॉडी को ढक दिया, त्रिभूत कर दिया। तो जो तेरा स्वरूप अनादि अनंत एक रूप विद्यमान है, जिसमें ऐसी सामर्थ्य है कि एक समय में सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता जाने एक ही काल प्रकट केवली भगवंता। तो अब तू जो है भाई ये सारी की सारी जो भ्रांति है आगम के सेवन से, युक्ति तर्क के निर्णय पूर्वक, ज्ञानियों के सत्संग से और स्वयं के स्वरूप अनुभव करने से इस भ्रांति को तोड़। एक ही उपाय है, बार बार ज्ञानाभ्यास में ये 4 चीजों में से आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, परपर गुरुओं का उपदेश, सविकल्प ज्ञानाभ्यास है। और स्वानुभव ये निर्विकल्प ज्ञानाभ्यास है। क्या पहले आगम से, युक्ति तर्क से, ज्ञानियों के सानिध्य से क्या करो? वेद विज्ञान करो सविकल्प दशा में,
और फिर निर्विकल्प होके अपने ज्ञान स्वरूप बॉडी को निर्विकल्प होके अभेद होके अनुभव करो। पहले प्रज्ञा छेनी से पर से अपने को भिन्न जानो और फिर प्रज्ञा छेनी से अपने को अभिन्न करके निर्विकल्प होके अनुभव करो। अपने से पर को भिन्न जानो और फिर अपने को अपने से अभिन्न करके अनुभव करो। तो इसलिए आचार्य कहते हैं हम तो तुम्हारे लिए क्या बताएंगे, एकक्त विभक्त को बताएंगे। तम यत बेहत्तम दाएयम अपनों सभी बेड़े, अपने वैभव से, आगम अकेले से नहीं। कैसे बताएंगे? हमने अपना जो स्वरूप अनुभव किया उस वैभव से तुम्हें बताएंगे। क्या बताएंगे? एकत्व विभक्त। एकत्व विभक्त का क्या अर्थ होता है? पर से भिन्न, अपनी गुण पर्यायों में अभिन्न। विभक्त पर से, अविभक्त अपने से। अपने भेदों में अभेद, अपने गुण पर्यायों में एक रूप रहने वाला। अपनी गुण पर्यायों से भिन्न नहीं, विभक्त नहीं होता वो, बट द्रव्य स्वभाव अपने भेदों से बटता नहीं और पर के भेदों में जाता नहीं। क्या? अपने भेदों में बढ़ता नहीं है और पर भेदों में वो जाता नहीं है। तो ये जो है, जब तक जीव को ऐसे अपने एकत्व विभक्त का अपने ज्ञान में निर्णय और अनुभव नहीं होता, तब तक इसका मोह भ्रांति तब तक इसकी दूर नहीं होती। और फिर इसका नाटक धर्म के नाम पर अथवा लौकिकता के नाम पर ये नाटक बंद नहीं होता है। कितना ही वो जो है कहे क्या हमें तो कुछ नहीं है, वैसा मायाचारी, अपने को ठगना है, समझ रहे ना। बिना आत्मानुभव के कोई कहे कि हमें तो बस कुछ नहीं, अब तो वास्तव में हमारे लिए हम किसी को कुछ नहीं कर दे, अब तो अपनी धर्म, वो अपने को ठग रहा है, मायाचारी कर रहा है, समझ रहे ना। क्यों कि बिना स्वरूप के ग्रहण किए हुए उसकी पर पदार्थों में एकत्व मत की बुद्धि टूट ही नहीं सकती, व्यवस्था ही नहीं है। इसलिए अभी जीवों को बहुत भ्रम है। माने इसको जो है, जो टोडरमल जी ने सातवां अधिकार जैनों की मिथ्या दृष्टियों का बताया, तो वे भ्रमित जैनाभासी है सब। निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी, अनुभयाभासी, ये सब क्या है? वे अपने आप को बहुत बड़े धर्मात्मा मानते हैं। कौन? ये आभासी जितने भी हैं वे धर्मात्मा मानते हैं। उनको पता नहीं है कि हम भ्रम में हैं बहुत बड़े। अहंकार उनका कोई दूर नहीं कर सकता खुद के शब्द बिना। इसलिए टोडरमल जी ने अपने उनको सातवें अधिकार में दर्पण दिखाया है। किनको? जो जैन हैं। अभी बाहर में कोई गुरु को देख को धर्म आदि बाहर में स्थूल विपरीतता नहीं है उनके अंदर। सच्चे देवसास गुरु को ही मानते, उनके माध्यम से ही वो उनने नई विपरीतता धारण कर ली है। ऐसे जीवों को टोडरमल जी ने सातवें अधिकार में दर्पण दिखाया है। काहे के लिए? मुखड़ा देख ले दर्पण में, कितना धर्म और कितना अधर्म तेरे जीवन में, कितना भ्रम और कितना भ्रम रहित तेरा जीवन है। ईमानदारी से अगर व्यक्ति पढ़ ले वे तो और समझ ले वे तो उसकी भ्रांति दूर होके बगैर रहेगी नहीं। कांजी स्वामी ने अपने हाथ से लिखवा करके सातवां अधिकार रख लिया था और बार बार उसका स्वाध्याय, क्योंकि वो उनके जीवन में जो जो भ्रांतियां थी उन भ्रांतियों का बराबर उसमें बहुत सही दिग्दर्शन उनके समझ में आया कि हम कहाँ कहाँ भ्रमित हैं। इसलिए जिनको आत्मकल्याण करना हो, ज्ञानियों के द्वारा बताए हुए ऐसे वस्तु स्वरूप को समझे और अपने जीवन का शोधन करे। चलिए टाइम अपना हो गया। निज निधि निज में बताई
द्वाद सांग जन्माणी माता की जय। पंच परमेष्टि भगवंतों की।